श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जान कहाँ सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार। आये सुआसन लेव प्रभु राजियो पवन कुमार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय श्री चरण कमल की जय। जय श्री राम। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम। दूर में सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। लखन सिय रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। श्री राम। काल पाए मुनि सुन सोई राजा। भय निशाचर सहित समाजा। 10 हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। श्री राम। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बरिबंडा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुजय अरिमर्दन नामा। भयउ सुकुंभकर्ण बलधामा। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। और भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला व छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना। और विष्णु भगत विज्ञान निधाना। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। रहे जिसुत सेवक नृप केरे। भय निशाचर घोर घनेरे। श्री राम। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगत विवेका। वे अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर और विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी। कृपा रहित हिंसक सर्व पापी। और बरन न जाए विश्व परितापी। श्री राम। संसार को दुख देने वाले हुए उनका वर्णन नहीं हो सकता।
उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप वश भय सकल अगरूप लखन सिय रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मण के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या जिसका वर्णन नहीं हो सकता। गयो निकट तप देखी विधाता मांगो बर प्रसन्न महताता। तप देख कर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले हे तात मैं प्रसन्न हूँ वर मांगू। कर विनती पद गई 10 सीसा बोले बचन सुनाओ 10 जगदीशा। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा हे जगदीश्वर सुनिए हम काहू के मरहे न मारे बानर मनुज जाति दुई गारे। रावण ने वर मांगा जगदीश्वर सुनिए वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना मैं ब्रह्मा मिले तहि वर दीना। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पै गयु तय विलो की मन विस्मय भयऊ। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ये खल नित्य कर हारू वो ये सब उजारी संसारू। जो यह दुष्ट नित्य हार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। शारद प्रेरिता सुमति फेरी मांगे सिनी मास 60 केरी। श्री राम। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी जिससे उसने 6 महीने नींद मांग ली। गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगू तय मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग लखन सिय रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। विनय दे वर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने ग्रह आए। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौटे आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। श्री राम। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। सोई मैं दीन रावण ही आनी कोई जातु धानपति। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। हर्षित भायु नारे भले पाए और पुन दो बंधु ब्याह से जाई। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरत्रकूट एक सिंधु मझारी और विधि रमित दुर्गम अति भारी। समुद्र के बीच में चित्रकूट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। सोई मैं दानव बौरी संहारा कनक रचित मणि भवन अपारा। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसिया एक कुलवासा
अमरावती जसी सक्र निवासा। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर लोक में अमरावतीपुरी है। तिनते अधिक रम्ययति बंका और जगत विख्यात नाम लंका। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति चारों दिश फिराओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरन न जाए बनाव लखन सिय। रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। उस चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उसे दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प जोए जातु धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत वस सोए लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। श्री राम। रही तहां निश्चर भट्ट धारे और ते सब सुरन सवन संहारे। श्री राम। वह बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अवतहि रहे शक्र के प्रेरे और रक्षक कोटि जक्षपति के। श्री राम। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यश लोग रहते हैं। 10 मुख कतौ खबरे असि पाई। सैन साजगढ़ घेर जाई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तो उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। राम। देखी विकट भट्ट बड़े कटकाई और जक्ष जीवल गए ऊपर आई। श्री राम। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यश अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयु सोच सुख भयु विशेखा। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। सुंदर सहज अगमय अनुमानी, कीन तहां रावण रजधानी। उस पुरी को स्वर्ग का ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम मान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाट ग्रह दीने और सुखी सकल रजनीश्वर कीने। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जाने जीत ले आवा। श्री राम। कौतुक कहिए कैलाश पुनि, लीन से जाए उठाए। मनो तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए लखन सिय। रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई और जय प्रताप बल बोधि बढ़ाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए नित्य नूतन सब बाढ़त जाई।
और जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नहीं, जैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यश घाता और जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। श्री राम। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। करे पान 162 मासा और जागय हुए तीनों कुल त्रासा। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रत्याहार कर सोई और विश्व वेग सब चौपट हुई। श्री राम। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। समर धीर नहीं जाए बखाना तय समय मित वीर बलवान। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु भटमो प्रथम लीक जग जासु। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत की योद्धाओं में पहला नंबर था। जय न होई रन सन्मुख कोई और सुरपुर नितय परावन होई। रण में कोई भी ऐसा उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भागदड़ मची रहती थी। कुमखय कंपन कुल सरद धूम केतु अति काय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। बोल हरि की जय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। श्री राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरति करो प्रभु मोर। अस कही गवन बाल सुत फिर आयु हनुमंत। प्रभु सन कहु मगन भय भगवंत। अक्षर में और अर्थ में भूल परी कछु हो। आदि शक्ति भूधर सुता क्षमा करो प्रभु मोय। कथा विसर्जन होती है सुनो वीर हनुमान। जो जन झांसे आइयो कहाँ करो पयान। लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय, श्री चरण कमल की जय। जय श्री राम।